सर, हमारे शेयर्स की कीमत गिरने के बावजूद एक ख़ास ग्रुप की जानिब से गैर मामूली शेयर्स की खरीदो फरोख्त देखी गई है। मेरी ब्रोकर हजरात से भी बात हुई, वो भी काफ़ी हैरान है क्योंकि अमूमन गिरते हुए शेयर्स की खरीदारी कोई नहीं करता। हमारे फाइनेंशियल एनालिस्ट क्या कहते हैं इस बार? सर, मेरी उनसे भी बात हुई है। उनका कहना है कि मार्केट में ऐसे ब्रोकर्स काफ़ी मौजूद हैं जो अफरा तफरी का भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। कीमत गिरने के बावजूद भी वो सारे शेयर्स खरीदते हैं और एक अहम शेयर होल्डर की सूरत में सामने आ खड़े होते हैं। तुम एक काम करो, इस ग्रुप की पूरी इंफॉर्मेशन गैदर करो और ये पता करो कि इस ग्रुप के पीछे कौन लोग हैं, और इसके साथ साथ जितने भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं उन सबसे कांटेक्ट करो और उन्हें इस बात का यकीन दिलाओ कि हम अपनी कंपनी को मसाइल से बाहर निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और साथ के साथ शेयर्स को भी मुस्तहकम करने की पूरी कोशिश है हमारी। एंड डू इट क्विकली। ठीक है बॉस, मैं करता हूँ। थैंक यू। क्या बस? कौन सी कंपनी? ग्रुप ऑफ कंपनी? खाना तैयार था, आप चाय बाद में पी लेते ना। इजहार एंड को कोई आज की कंपनी नहीं है कि कोई भी नया ग्रुप आकर उसको टेक ओवर कर ले। आप इस मामले की अच्छी तरह से छानबीन कीजिए और ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स को भी बताइए और फिर रिपोर्ट कीजिए मुझे। क्या हुआ, सब ठीक है ना? परेशान लग रहे हैं। जिसका जवान बेटा बाप का सहारा बनने की बजाय बेवकूफाना हरकतें करता फिरे, वो बाप परेशान नहीं होगा तो और क्या करेगा? क्यों? क्या किया वहाज ने? क्या किया उसने? मेरे बाप दादा की बरसों की साख को मट्टी में मिला दिया उसने। इजहार एंड को डूब रही है मेरी आंखों के सामने और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। कंपनी की बर्बादी की जिम्मेदारी वहाज की तो नहीं है। शायद आप भूल रहे हैं कि किसी के बहकाने की वजह से आपने खुद अपने आप से उसे अलग किया था। क्यों? मुंह क्यों फेर लिया? सच का सामना करना मुश्किल हो रहा है ना? वहाज पर इल्जाम लगाना तो बहुत आसान है, उसकी तकलीफ का एहसास करना बहुत मुश्किल है। आप मुझे नहीं है उसकी तकलीफ का एहसास। और क्यों होगा? उसने अपनी बाप की तकलीफ का एहसास किया? नहीं किया ना? उसे आपका एहसास है, बहुत एहसास है। लेकिन आपने कभी उसे अहमियत नहीं दी। मैंने कभी भी आपके कारोबार में नहीं बोला, लेकिन अब बहुत हो गया। अभी भी वक्त नहीं गुजरा। आप प्लीज उसे वापस बुला लें, अपने कारोबार में उसे वापस बुला लें, इस घर में उसे वापस बुला लें। आप मेरा यकीन करें कि इस वक्त उसे आपकी और आपको उसकी बहुत जरूरत है। सब कुछ भुला दो। सब कुछ भुलाना इतना आसान होता है? उसके एक फैसले ने मुझे पूरी दुनिया के सामने रुस्वा करके रख दिया। मुझे नहीं लगता कि उसका फैसला गलत था। उसने जो किया सही किया। और
और दूसरी बात, उसने घर की बच्ची से ही शादी की थी, उस बच्ची से जिससे रिश्ता हम बड़ों ने जोड़ा था। घर की बात घर में ही रखी जा सकती, लेकिन वहाज को कारोबार से अलग करके सारी बिजनेस कम्युनिटी में आपने अपना मजाक, अपना तमाशा खुद बनाया। इसीलिए आज इजहारन कंपनी को एक कमजोर और गैर मुस्तहिक कंपनी समझा जाता है। मैं बड़ा बोल नहीं बोल रही, लेकिन मुझे इस बात पर यकीन है, जो कुछ हो रहा है इसके पीछे महमूद और महक का याद है। आपको वो याद नहीं? रजा ने आपसे क्या कहा था? यही कहा था ना कि महमूद आस्तीन का सांप है। पता नहीं और क्या कुछ बोलना चाह रहा था। उस बेचारे को तो मौका ही नहीं मिला। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आपसे मिन्नत करती हूँ, अपने खून को पहचाने। आप एक कदम तो उसकी तरफ बढ़ाएं। आप देखिएगा वो दौड़ता हुआ आपकी तरफ आ जाएगा। सब कुछ भूल जाए, सारी बातें भूल के उसे गले लगाने, एक बार उसे वापस बुला लें, इस घर में बुला लें, प्लीज।